Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys बाहर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है एयर इंडिया का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था लास्ट मंथ, जिसके अंदर जो है वो 200 से ऊपर लोगों की जो है वो जाने गई थी और इसकी अब फाइनल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट ने की और आरजे रौनक जो है वो इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर एग्जैक्ट वे के अंदर जो है वो गलती किसकी थी और फ्यूल किस तरीके से कट हो गया, पायलट की गलती थी, कोई मैकेनिकल इशू हो गया था। सारी चीजें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। वीडियो के साथ साथ और लास्ट में सारी बातें करेंगे। आप लोग भी अपनी रेकमेंड में इसके बारे में दे सकते हैं कि किसकी एग्जैक्ट वे के अंदर गलती हो सकती है इसके अंदर। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। क्या एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में सारी गलती पायलट की थी? क्या ह्यूमन एरर की वजह से चली गई 240 से ज्यादा जानें? क्या ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फिक्स्ड है जिसमें बोइंग और एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों 12 जुलाई को रात 2:30 बजे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। 12 जून को हुए एयर इंडिया क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, वो अहमदाबाद से लंदन जा रही। जब टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गई और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी उठी लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद अब जितने सवाल नहीं मिले हैं उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है। वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों रिपोर्ट में ये बताया गया कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक सेकंड के भीतर बंद हो गए। ये स्विच नॉर्मली रन पोजीशन में रहते हैं ताकि इंजन को फ्यूल मिलता रहे, लेकिन अचानक ये स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक गई और दोनों इंजन बंद हो गए। अचानक दोनों इंजन बंद होना एक अबनॉर्मल और बहुत ही सीरियस सिचुएशन मानी जाती है। जांच रिपोर्ट में मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ऑडियो से पता चला कि पायलट खुद भी हैरान थी कि ये स्विच कैसे बंद हो गए। एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी तुमने स्विच क्यों बंद कर दिया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। इस बातचीत से साफ है कि स्विच का कटना एक सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे लेकर पायलट्स खुद उलझन में थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी इनके ऊपर कवर होता है जिससे गलती से हाथ लगने या टकराने से ये स्विच मूव नहीं होते। इसके अलावा ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी इन्हें काफी ताकत और जानबूझकर नीचे दबाना पड़ता है। इसलिए अचानक नहीं हुआ। मानना है कि इन स्विच का गलती से एक साथ कट जाना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे इंजन बंद हुए पायलटों ने फौरन फ्यूल कंट्रोल स्विच को वापस रन पोजीशन में किया ताकि इंजन फिर से चालू किए जा सके। 4 सेकंड के अंदर अंदर ये दोनों स्विच वापस ऑन किए गए, लेकिन इंजन स्टार्ट होने के प्रोसेस में कुछ सेकंड लगते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर थोड़ी सी भी और एलिवेशन एयरक्राफ्ट के पास होती तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता था और प्लेन के इंजन दोबारा से इतने सक्षम हो जाते कि वो प्लेन को थर्स्ट देते। इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार इंजन 1 कुछ हद तक स्टार्ट हो गया था और उसमें पार्शियल पावर आ भी गई थी, लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू नहीं हो पाया। एक इंजन की ताकत से पूरे विमान को बचाना मुश्किल था, खासकर जब प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा हो। इस वजह से पायलट उसे वापस रनवे तक नहीं ले जा सके। जैसे ही पायलटों को लगा कि प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन सिग्नल मेडे 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 ये भेजा। उन्होंने कहा कि वो थर्स्ट खो चुके। थर्स्ट यानी इंजन से मिलने वाली ताकत जो विमान को ऊपर उड़ाए रखती है। इस कॉल से ये साफ था कि पायलट हालात की गंभीरता को समझ चुके थे। रिपोर्ट की एक बड़ी हाईलाइट ये भी है कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर और उसके GE GEnx 1B इंजन की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि विमान या इंजन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे और किसी तरह की मैकेनिकल फेलियर की पुष्टि नहीं। इसका मतलब इंजन का बंद होना सिस्टम की खराबी से नहीं हुआ। जब स्विच रन से कट ऑफ पर गए तब तक विमान के किसी सिस्टम ने कोई अलार्म, चेतावनी या खराबी का संकेत नहीं दिया था। इसका मतलब है कि पायलटों को इंजन बंद करने का कोई कारण सिस्टम ने नहीं दिया था। न कोई फायर अलार्म, न कोई इंजन ओवरहीट और न ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलटों से गलती से दोनों फ्यूल स्विच एक साथ ऑफ हो जाना संभावना के बाहर की बात है, यानी ये हो ही नहीं सकता।
ऐसी सिचुएशन में या तो किसी एक पायलट ने दोनों स्विच एक साथ जानबूझकर बंद कर दिए, या फिर ये किसी बहुत बड़े कॉकपिट ब्लंडर का मामला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बतानी जरूरी है, वो ये कि रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती यानी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स पर आधारित है। AAIB अभी भी विस्तार से जांच कर रही है कि अभी ये स्विच फाइनल बंद कैसे नहीं हुआ। ये ह्यूमन एरर था, पायलट डिसोरिएंट हो गए थे, या किसी अन्य कारण से घटना हुई। फाइनल रिपोर्ट में ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन एक तरीके से इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने पायलट्स या किसी ह्यूमन एरर को इस क्रैश का जिम्मेदार बताया है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि ये रिपोर्ट जवाब से ज्यादा सवाल देकर गई है। दो ऐसे पायलट जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो बोइंग का ड्रीमलाइनर पहले भी फ्लाई कर चुके थे, जिन्होंने पिछले 25 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, यानी वेल रेस्टेड भी थे, आखिर वो फ्यूल कंट्रोल स्विच क्यों बंद करेंगे बताइए। खुद रिपोर्ट कह रही है कि इन स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी इनको गलती से बंद नहीं किया जा सकता। यानी एक तरीके से आप ये बता रहे हैं कि पायलट ने जानबूझकर ये स्विच बंद कर दिया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर पायलट एरर की तरफ इशारा कर रही है। इसको रिजेक्ट अब वो तो बेचारे मर गए। इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। अपने बयान में इस एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के, और इस इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी क्वालिफाइड पायलट को भी जगह नहीं दी गई है। ये कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी AAIB के पास ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो इन लोगों ने पब्लिक नहीं करी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस 15 पेज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश का टाइमलाइन और टेक्निकल डिटेल तो दिया गया है, लेकिन कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक कैसे बंद हुए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की गहराई से जांच अभी भी चल रही है। रिपोर्ट में कोई इंसानी गलती यानी ह्यूमन एरर या टेक्निकल फेलियर को फाइनल रूप से नहीं ठहराया गया है। लोगों का कहना है कि पायलट को दोषी करार देना एक तरह से बोइंग को क्लीन चिट दे देना है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंश्योरेंस कंपनी से एयरक्राफ्ट कैरियर अपना पैसा वापस ले ले, क्योंकि ह्यूमन की जगह अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर होता तो बोइंग और एयर इंडिया को इंश्योरेंस का पैसा न मिलता। इसीलिए सारा इल्जाम पायलट के जिम्मे डाल दिया गया है, वो पायलट जो अब खुद को डिफेंड करने के लिए हमारे बीच हैं भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस रिपोर्ट में कोई आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है, कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, या आपको लगता है ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है। जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर। ओके गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि पायलट्स की गलती हो सकती है या कोई जो है वो टेक्नोलॉजी का कोई इशू हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं काफी ज्यादा। लेकिन मेरे ख्याल से यार वो इतने मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड लोग थे दोनों पायलट, उसके बाद वेल रेस्टेड भी थे, हर चीज थी, इतने घंटों का उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस था, फिर वो ऐसी गलती क्यों करेंगे कि दोनों इंजन एकदम ही बंद कर देंगे। उनको भी पता है कि पीछे इतने ज्यादा लोग हैं, 240 से ज्यादा लोग वहां पर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग भी साथ मरेंगे, कोई भी पायलट ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ह्यूमन की गलती नहीं है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसे लेने की खातिर कंपनी की अगर कोई गलती है तो वो लोग जो है वो छुपा रहे हैं, और दोनों पायलट के ऊपर इल्जाम अब इजीली लगा सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर बात कर सकता है और उनको जो है वो इस चीज में मुलव्वस कर सकता है, बिकॉज अब दोनों तो वो जिंदा नहीं है, अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे। तो ये चीज हो रही है मेरे ख्याल से कि अब पायलट हमारे दरमियान में नहीं है, तो इसलिए जो है वो उनके ऊपर फजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का कोई इशू हो सकता है, बिकॉज एक मतलब मशीन है ना, मशीन कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कर सकती है, खराब हो सकती है। अब इंसान के पास तो दिमाग है, अकल है, उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की होगी कि लोग भी बच जाएं, हम भी बच जाएं, लेकिन अब जो खुदा को मंजूर वही हुआ उनके साथ। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है कि क्या गलती रही होगी, एक ह्यूमन गलती होगी या जो है वो टेक्नोलॉजी का कोई इशू बना होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना, वाकई उतनी चीजें समझ नहीं आ रही जितने सवाल इस मुद्दे के ऊपर खड़े होते जा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब एग्जैक्ट जो है वो उसी दिन के अंदर जो है वो एक मैगजीन के ऊपर प्रॉपर वे के अंदर जो है सेम ऐसी तस्वीर जो प्लेन क्रैश होने के बाद की थी वो जो है वो। तो खैर आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा इसके बारे में, आप लोगों को क्या लगता है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।